मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो समुद्र में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वे एक सोनर डिवाइस को समुद्र के अंदर छोड़ते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत सी मछलियाँ मर जाती हैं और बहुत सी उसी एरिया से भाग जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो थोड़ा पागल सा होता है। उसने अपने घर को ही म्यूजियम बना रखा था और लोगों को बेकार सा सामान दिखाकर उनसे कहता है कि ये बहुत कीमती हैं, जैसे कि अपने ही डॉग पर टाइगर का पेंट करता है और खुद मरमेड बनकर आता है, जिससे कि लोगों को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत मारते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कुछ बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं जो एक जमीन के लिए बोली लगा रहे थे और उनमें से सबसे ज्यादा ल्यूक नाम का एक आदमी बोली लगाता है और उस जमीन को अपने नाम कर लेता है और उसी खुशी में वो उन सभी बिजनेसमैन को अपने घर पार्टी पे बुलाता है जो उस बोली में शामिल हुए थे। उसके बाद वो उस जमीन पर क्या बनाने वाला है वो उन सबको दिखाता है, पर तभी वहां बैठा एक चैन नाम का बिजनेसमैन उससे कहता है कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, जो मिलना इतना आसान नहीं है। लेकिन तभी ल्यूक उसे एक पेपर दिखाता है। उसे देख वो गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि उस पेपर पर गवर्नमेंट की परमिशन थी और वो वहां से जाने लगता है और अपनी जेट मशीन भी पहन लेता है। और तभी ल्यूक उसे रोकते हुए कहता है कि अभी वो पार्टी स्टार्ट भी नहीं हुई। इतना कहते ही वो एक शैंपेन खोलता है और उसका ढक्कन सीधा चैन की जेट के स्टार्ट बटन पर लगता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इधर उधर गिरने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक रूरल नाम की लड़की और उसका अंकल ल्यूक से मिलकर काम करने को कहते हैं, पर वो मना करके वहाँ से चला जाता है और बाहर कुछ लड़कियों के बीच जाकर बैठ जाता है। वहाँ रूरल भी आ जाती है। वो ल्यूक से कहती है कि उसे कुछ बात करनी है, पर वो कहता है कि जो भी करना है यही करो। तो रूरल अपनी वॉच जो कि काफी कीमती होती है उसे पानी में फेंक देती है और कहती है कि जिसे मिली वो उसकी। इतना सुनते ही सारी लड़कियां पानी में कूद जाती हैं और रूरल ल्यूक के पास जाकर उससे बात करने लगती है। उसके इस आइडिया को देखकर ल्यूक उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है और उसको 50% का पार्टनर बना लेता है। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की बहुत ही अजीब सा मेकअप करके ल्यूक के पास जाती है और उसका अपना फोन नंबर देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ उसके बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तब वो अपना नाम शेन बताती है और उसे अपना नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शेन उसी जमीन पर रहती है जो ल्यूक ने खरीदी है और वो एक मरमेड है। इतना ही नहीं, वहाँ उसके जैसे और भी मरमेड हैं, पर उनका सरदार एक ऑक्टोपस है। वो आपस में बातें करते हैं कि सोनर डिवाइस कितना खतरनाक है और उसके कारण हमने अपने बहुत से साथियों को खोया है। तभी शेन कहती है कि अब ऐसा नहीं होगा, इस बार वो ल्यूक मरेगा और हमारे साथी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक ग्रैंड मर्मेड भी होती है जो उन्हें बताती है कि किस तरह लोगों ने अपने फायदे के लिए हमें अपना शिकार बनाया और अब हमें उनसे छिपकर रहना पड़ता है। और वो बताती है कि ल्यूक को मारने के लिए उन्होंने एक जहर बनाया है और उसका एक्सपेरिमेंट वो ऑक्टोपस पे करते हैं और उस जहर का तोड़ शराब होती है जिससे कि ऑक्टोपस बच जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ल्यूक अपने प्रोजेक्ट्स पर अपनी टीम को समझा रहा होता है कि तभी रूरल उससे कहती है कि वहाँ तो बहुत मछलियाँ भी हैं, उन्हें कैसे हटाया जाएगा। तभी ल्यूक उन्हें एक एक्सपेरिमेंट करके बताता है। वो एक छोटा सा फिश एक्वेरियम मंगाता है और उसमें सोनर डिवाइस डालकर उसकी रेंज बढ़ा देता है। वो इतनी हाई होती है कि उसी फिश के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देख वो सब समझ जाते हैं कि फिश उनके काम में कोई रुकावट नहीं करेंगी। फिर मीटिंग फिनिश होने के बाद ल्यूक और रूरल थोड़ी मस्ती करने लगते हैं और तभी रूरल बार बार शेन का नाम लेने लगती है। ल्यूक उसे कहता है कि वो ऐसा ना करे, पर वो नहीं मानती, जिससे कि उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुला लेता है। फिर शेन अच्छे से रेडी होकर उसका वेट करने लगती है, पर वहाँ उसके बॉडीगार्ड उसे लेने आते हैं और यहाँ मरमेड का प्लान भी खराब हो जाता है जो उन्होंने ल्यूक को मारने के लिए बनाया था। उसके बाद वो शेन को अपने साथ ले जाते हैं और ल्यूक के ऑफिस में जाकर बैठा देते हैं। वहाँ उसके लिए पानी आता है, पर 2 गिलासों में, जिससे कि उसे लगता है कि ल्यूक भी वहाँ आने वाला है और वो एक पानी के गिलास में वही जहर मिला देती है। वहाँ ल्यूक का फूड चेकर आता है और वो पानी पी लेता है, जिससे कि उस पे उसका असर होने लगता है और वो गिर जाता है। लेकिन तभी शेन उसे शराब पिला देती है और वो एकदम से ठीक हो जाता है। अब उसका ये
प्लान भी फेल हो जाता है। अब वो छिपकर ऑफिस में चली जाती है और वहाँ बार बार ल्यूक को मारने की कोशिश करती है, पर उसके सारे हमले उसी पर उल्टे पड़ जाते हैं और लास्ट में वो उस पर फाइनल अटैक करने वाली थी कि तभी अनजाने में ल्यूक की गोल्फ स्टिक उस पर लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो ल्यूक उसके सामने ही होता है। वो उसे पैसे लेकर जाने को कहता है, पर उसे तो भूख लग रही थी तो वो उसे कुछ खाने को कहती है और चिल्लाने लगती है। ल्यूक को उसे बाहर खाना खाने के लिए ले जाना ही पड़ता है। बाहर जाकर वो चिकन खाती है और ल्यूक को भी खाने को कहती है, पर पहले तो वो मना करता है लेकिन बाद में खाने लगता है। खाते खाते वो उसे अपनी गरीबी की स्टोरी सुनाता है कि पहले वो कितना गरीब था और रोने लगता है। तभी शेन उसे चुप कराती है और उसे शांत होने को कहती है। उसके बाद ल्यूक वहां से जाने लगता है, पर उससे पहले वो उसे एक ब्लैंक चेक देता है। वो चेक लेकर शेन उसे जला देती है। इससे ल्यूक को बड़ी हैरानी होती है। वो उससे पूछता है कि ये क्या था, तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम चाहिए। इसका मतलब वो जिस काम के लिए आई थी वो उसे भूलकर ल्यूक को पसंद करने लगी थी। उसके बाद ल्यूक वहीं रुक जाता है और वो साथ में बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। फिर ल्यूक उसे उसके घर छोड़ने भी जाता है और रास्ते में वो शेन को कुछ इस तरह पकड़ता है कि हमें पता चल जाता है कि वो भी शेन को पसंद करने लगा है। और जब शेन अपने घर के बाहर पहुंच जाती है तो वो उससे एक सवाल पूछती है कि सच बताना, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब ल्यूक कहता है कि तुम्हें देखना, और तभी शेन उसके सामने बिना कपड़ों के आ जाती है और ल्यूक कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। वो जानती है कि अगर ल्यूक अंदर आया तो मारा जाएगा। ऑक्टोपस और मरमेड उसका वेट कर रहे हैं और वो ल्यूक को बाहर से ही जाने को कहती है। फिर शेन अंदर जाती है तो ऑक्टोपस उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि अब मुझसे ये काम नहीं होगा। फिर अगले दिन ल्यूक का फिर से फोन आता है और वो शेन को लंच के लिए बुलाता है और इस बार उसके साथ ऑक्टोपस भी जाता है, पर एक शेफ के रूप में। और जैसे ही ल्यूक उसके सामने आता है तो वो तुरंत अपने टेंटिकल्स निकालता है और उस पे हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसके बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। उन्हें देख वो कहता है कि ये मेरी आज की डिश है ऑक्टोपस की, और उसके बाद उसी के टेंटिकल उसके सामने काटे जाते हैं, जिसका दर्द वो सहन नहीं कर पाता और उन सभी के फेस पर इंक फेंक कर वहां से भाग जाता है। फिर जब सब अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्हें पता ही नहीं कि क्या हुआ, और उसके बाद वो शेन को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर शेन मना कर देती है और उसे सब सच बताती है। मैं तुम्हें यहाँ मारने आई थी, पर ल्यूक को उसकी बातों का यकीन नहीं होता। वो बात कर ही रहे होते कि तभी वहाँ रूरल आ जाती है और शेन वहाँ से चली जाती है। ल्यूक उसके पीछे जाने लगता है तो रूरल उससे कहती कि तुम्हारा इस अजीब सी दिखने वाली लड़की के पीछे जाना सही नहीं है। मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, हमें बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ल्यूक को ये बात अच्छी नहीं लगती और बिजनेस डील को वहीं तोड़कर शेन के पीछे चला जाता है। फिर शेन अपने घर जाती है, वहाँ ऑक्टोपस की हालत बहुत खराब होती है और तभी वहाँ ल्यूक भी आ जाता है। वो शेन की सच्चाई और ऑक्टोपस को अपनी आंखों से देख लेता है और वो उसे पकड़ लेते हैं, फिर बहुत मारते भी हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि तुम्हारे कारण हमारे बहुत लोग मारे गए। वो ऑक्टोपस उसे मारने ही वाले होते कि तभी शेन ऑक्टोपस का एक टेंटिकल काट देती है और ल्यूक को वहां से भागने को कहती है और वो वहां से भाग जाता है। इससे सबको पता चल जाता है कि शेन को ल्यूक से प्यार है और वो सब उसे गलत बोलने लगते हैं। पर तभी ग्रैंड मरमेड उन्हें बताती है कि बहुत साल पहले एक मरमेड ने इंसान से प्यार किया था, जिसकी वजह से आज हम सभी जिंदा हैं। तो प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ल्यूक पुलिस और शेन के पास जाकर सारी बातें बताता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और उसके बाद वो रूरल को भी सारी बात बताता है कि उनके कारण कितनी फिश मारी गई हैं। इन सारी बातों की रिसर्च के बाद वो अपने डिवाइस की रेडिएशन चेक करने जाता है और वहाँ वो 10% भी सहन नहीं कर पाता और उसका सर फटने लगता है। अब वो 10% ही नहीं सहन कर पाया तो 100% कितना होगा। तो वो तुरंत उस डिवाइस को बंद करने की कहता है, पर रूरल अब भी 45% की मालिक थी, तो बंद करने के लिए इसमें उसकी भी मर्जी होनी चाहिए। और तभी वहाँ रूरल आ जाती है और वो उस डिवाइस को बंद करने की परमिशन दे देती है। फिर सभी डिवाइस बंद हो जाते हैं और ल्यूक उसको थैंक्स बोलता है, पर तभी वो ल्यूक से इतनी जल्दी इन डिवाइसेस को बंद कराने का कारण पूछती है और तब वो शेन की सारी सच्चाई उसे बताता है। उसकी बातें सुनकर रूरल के फेस पर एक स्माइल आती है और वो ल्यूक को अपने साथ अपनी लैब में ले जाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें नहीं पता
कि तुमने कितनी बड़ी न्यूज़ दी है। ल्यूक कुछ समझ नहीं पाता तो वो ल्यूक को दो मरी हुई मरमेड को दिखाते हुए कहती है कि ये हमें उसी लैंड के पास मिली थी पर मरी हुई, और ये हैं तो इनके जैसे और भी होंगी और हम उन सभी से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और यही कारण था कि मैं इस बिजनेस को तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ और जो मैं चाहती थी वो ही हो गया। अब मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। और अब वो उन सभी मरमेड को मारने के लिए तैयार है, पर ल्यूक कहता है कि तुम्हें उनकी जान लेने का कोई हक नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर वो उसकी बात नहीं सुनती और अपनी फोर्स के साथ उन्हें मारने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ ल्यूक भी कार से वहां जाने लगता है पर ट्रैफिक में फंस जाता है और रूरल की फोर्स वहां मरमेड पर अटैक करने लगती है। वो बहुत सारी मरमेड्स को मार देते हैं। ग्रैंड मरमेड अपने लोगों को बचाने के लिए एक समुद्री तूफान लाती है जिससे कि रूरल के बहुत लोग मारे जाते हैं, पर उसके बाद एक गोली ग्रैंड मरमेड को भी लग जाती है और वो भी मर जाती हैं। उसके बाद शेन वहां से भागने की कोशिश करती है पर उसे जाल फेंक कर पकड़ लिया जाता है और उस पे भी गोलियों की बौछार कर देते हैं जिससे कि वो भी घायल हो जाती है और वो पानी से बाहर किनारे पर आके गिर जाती है। फिर उसे रूरल और उसके साथी चारों ओर से घेर लेते हैं। वो उसे गोलियों से मारने वाले होते हैं कि तभी ल्यूक चेन का जेट लेकर आता है और शेन को उठाकर समुद्र में फेंकने के लिए जाता है। ल्यूक के कारण रूरल का सारा प्लान खराब हो गया था तो वो उसे भी मारने के लिए गोली चलाती है और वो सीधा ल्यूक के जाके लगती है। वो गिर जाता है पर फिर से उठकर वो उसे बचाने के लिए चलने लगता है और वो उसे समुद्र में फेंक कर बचा लेता है। और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और वो रूरल और उसकी टीम को पकड़ लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कुछ समय बाद का दिखाया जाता है। एक स्टूडेंट ल्यूक से मिलने आता है। वो इन्वायरमेंट पर रिसर्च कर रहा था तो वो उससे पूछता है कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आपने एक आइलैंड भी खरीदा था पर उसके बाद आपने अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ाया और सारा पैसा एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए दिया। तो वो कहता है कि अगर एनवायरनमेंट ठीक रखा जाएगा तो ही सभी ठीक से रह पाएंगे, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। उसके बाद वो स्टूडेंट उसे एक मरमेड की फोटो दिखाता है जो कि शेन की होती है, पर ल्यूक इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए कहता है कि ये तो बस मूवी और स्टोरीज में होता है, रियल में नहीं। तभी वहाँ उसकी वाइफ आती है और वो कोई और नहीं बल्कि शेन ही होती है। वो दोनों शादी कर लेते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस ये थी हमारी आज की मूवी द मरमेड। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।